कि राहु काल तो नहीं पड़ रहा उस टाइम? ना 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 मैडम, वो यात्रा के लिए देखते हैं राहु काल। अच्छा। राहु काल हमेशा यात्रा के टाइम पे वो करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। यात्रा लंबी? लंबी यात्रा के लिए, ठीक है ना, या किसी हम जैसे गेस्ट से मिलने जा रहे हैं तो कुछ ले सकते हो। राहु काल हर काम के लिए नहीं देखते, जैसे हर चीज के लिए नहीं देखते। जैसे अभी वो भरना था, क्या कहते हैं वो, अयोध्या में मंदिर का वो ना था ना शिलान्यास, वो राहु काल में दे दिया था। सारे कह रहे नहीं करना चाहिए। तो राहु काल तो यात्रा के लिए देखा जाता है, ये तो हमें शुरुआत में बताया गया था। और इतने सारे पंडितों ने, शंकराचार्य निकला है कहीं से कि ये राहु काल में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है राहु काल में यात्रा वर्जित होती है, बस सर इतना लिखा बहुत है। से लोग तो राहु काल में घर से ही नहीं निकलते। मैडम आपकी बात सही है, लेकिन देखो इतना ज्योतिष, आप ज्योतिष की कोई भी किताब उठाओ तो उसमें लिखेगा कि राहु काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं लिखा शुभ कार्य वर्जित है। अब किसी पर्सन का राहु ही बहुत अच्छा हो तो उसे तो राहु काल ही सूट करेगा। अच्छा, अगर राहु अच्छा है, जैसे मेरा 11th हाउस में है, तो मेरे को सूट करेगा? हाँ, उसको तो राहु काल ही सूट करेगा। अभी वही तो हम डिस्कस कर रहे थे जब क्लास स्टार्ट हुई थी, कि टाइम टू टाइम कुंडली देखने के तरीके में फर्क आ जाता है। अब कलयुग चल रहा है, अब हमारा काम ही दिमागी जुगाड़ लगाना, दिमागी बुद्धि को तीव्र रखना, हर वक्त चेतना में रहना, ये सब हो गए। ये राहु देगा। पर जैसे मेरा राहु अच्छा है, ठीक है, 11th हाउस में है, तो मैं राहु काल में भी अगर यात्रा के लिए जाती हूँ तो कोई दोष नहीं है? आप ट्रैवलिंग करके तो देखो, एक्सपीरियंस से बड़ा कोई चीज नहीं होती ना। मैं तो कर लेती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, तभी मैं पूछ रही हूँ। आप मैं नहीं। प्रॉपर एक रजिस्टर में लिख के देखो ना कि मैंने इस दिन इस तक काम में इस टाइम में यात्रा करी और ये काल चल रहा था, मेरे को लाभ हुआ हानि हुआ। एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं है। किताबी बातों को मानो ही क्यों, आपके जैसे मेरे लोगों ने तो लिखी है, अवतार थोड़ी ना हुआ था भाई। भाई भगवान ने आगे लिखी हो तो चलो हम मान भी लें। अब 4-5 बुड्ढों ने कोई किताब लिख दी हो तो क्यों माने हम जबरदस्ती। एक्सपीरियंस, जो घटना हमारे साथ घटी है वो हम तो जानते हैं। अच्छे और बुरे की परिभाषा ही नहीं है। कोई पर्सन अगर सड़क पे बैग भूल गया, वो उसमें पैसे धरे हैं 1 करोड़ रुपए, और वो मेरे को पा गया, तो अच्छे और बुरे की परिभाषा समाज तो दे ही सकता, क्योंकि एक के साथ बहुत बुरा हुआ भूल गया, एक के साथ बहुत अच्छा हुआ। तो समाज तो न्यूट्रल रहना चाहिए ना, कि कोई ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, एक को मिल गए एक को वो हो गए। तो मुझे देखना चाहिए कि मेरे इस काल में मेरे को लाभ लिखा था। अब सपोज करो उस टाइम राहु काल लिखा हो, तो जिसका नुकसान हुआ वो पूरी जिंदगी क्या कहेगा, राहु काल में कोई नहीं करना चाहिए काम। और मैं क्या कहूंगा, राहु काल में हमेशा काम करना चाहिए। हाँ। है ना। तो आप अपना एक्सपीरियंस देखो कि मेरे को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, बस इतना होता है। हम सब लोगों को अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग चीज सूट कर सकती है। अब मैं कह दूं जी भाई एस्ट्रोलॉजी से मेरे को सारा देखना आता है, कंसीविंग का देखना आता है, बहुत अच्छा आता है। अगर कोई मेरे से आगे पूछे भाई तेरे बस की है कंसीव करना, वो तो मैं कह दूंगा ना नहीं है। है ना। तो हर चीज अपने ऊपर पहले लगा के देख लो कि मेरे ऊपर काम कर रही है नहीं कर रही। अब कुंडली हम देखते हैं या वास्तु करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारी कुंडली सही है तो सामने वाले का भला हो जाएगा, अगर हमारी कुंडली बेकार है तो उसकी किस्मत फूट जाएगी। तो हमें अपना चंद्रमा ठीक रखना पड़ता है पंचांग के हिसाब से कि आज चंद्रमा बली है तो हमारे दिए हुए उपाय सही हो जाएंगे, हमारी दी हुई प्रेडिक्शन एक्यूरेट जाएगी। जैसे मैं अभी आपको उस पर्सन का बता रहा हूं कि वो आज के दिन वो मांग रहा है और मौसम भी अनुकूल नहीं है नया घर बनाने के लिए। आज के मौसम में नहीं बनाओगे ना नया घर, जो मौसम अभी तो है। चंद्र 12 है क्या सर? चंद्र 12 तो नहीं उसका? मैं तो अभी कुंडली ही चेक नहीं करी मैडम उसकी। बारिश हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो चंद्र 12 आसमानी पानी। तो देखो इस मौसम में ना लेंटर डलता ना नींव डलती, कुछ नहीं डलता। ठीक है ना। तो वास्तु से रिलेटेड कोई नए घर के बारे में प्रश्न करे तो ये मौसम अनुकूल नहीं है, उस बंदे का अनर्थ लिखा है। और यही घर बन चुका हो, क्योंकि बनते हुए घर में आपको पता है ना, जब लेंटर डल जाता है और 2-3 दिन बाद बारिश आ जाए तो जितनी बारिश आएगी उतना वो मजबूत हो जाएगा। तब हम शुभ मानते हैं इस चीज को। और बिल्कुल ही घर बन चुका हो तो अति शुभ, क्योंकि अब ये घर हमको प्रोटेक्शन देगा। तो आप
इन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करके देख लिया करो, बढ़िया रहेगा। और कोई तरीका है ही नहीं। कोई दिन मेरे लिए अच्छा गया और कोई दिन आपके लिए नुकसानदायक हो गया, तो हम दोनों के में फर्क है ना। हम अलग अलग तिथि पे पैदा हुए हैं, हमारे कर्म अलग अलग हैं, तो वो चीज है। तो भैया ये मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, वार कि होरा क्यों है और कैसे देखते हैं, होरा का ये तरीका है, ठीक है ना। तो जो उस दिन की पहली होरा का स्वामी बनता है वही उस वार का स्वामी बन जाता है। और वार कैसे देखते हैं, सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आप लेके रहोगे हमेशा। बुधवार कब लगा है, सुबह 7:15 से अगला सूर्योदय जब तक होगा, जब तक बुधवार माना जाएगा एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मतलब कोई रात को 1-2 बजे अगर कोई पैदा हो गया तो आपका सॉफ्टवेयर क्या दिखाएगा कि वो थर्सडे को पैदा हुआ है, यही दिखाएगा ना। लेकिन अगर आप सही से कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा थर्सडे की पैदाइश नहीं है, वो बुधवार की ही पैदाइश है। क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम जो विक्रमादित्य पे चल रहा है ना, विक्रम संवत पे चल रहा है, उसके हिसाब से वार रात को भी रहता है। और ये हम लोगों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो वार सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक वार माना जाता है। अच्छा, इस होरा के अंदर भी होरा ढूंढने का तरीका होता है, हालांकि वो पंचांग में नहीं होता, मैं बता देता हूं। जो भी होरा आप निकालोगे कि आज दिन कितनी देर का है, उसको भी अगर 7 से डिवाइड कर देते हो तो आपको होरा के अंदर होरा मिल जाएगी माइन्यूट। समझ गए? मतलब उस 1 घंटे को भी आगे आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो आपको 7 प्लैनेट्स और मिल गए आगे। हाँ 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 हाँ, होराष्टक वो बोलते हैं। स्टार्ट की हम ऐसे ही करेंगे, जिस दिन से स्टार्ट हो रही है वही सेम वाइज प्रोसीजर में। हाँ, वो भी होराष्टक होता है। तो उसमें भी ये देखते थे, सूर्य के होरा तो पकड़ लिया आपने 1 घंटे के लिए, लेकिन सूर्य के अंदर भी किसकी होरा, ये एक तरह से ये समझ लो कि प्रत्यंतर दशा पे आ गए आप, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि सपोज करो सूर्य की होरा चल रही है और आपने टाइम निकाल लिया कि इसकी सूर्य और शुक्र बुध चंद्र और शनि, 5वीं होरा जो होती है वो शनि की होती है। आपने देखा सूर्य की होरा तो चल रही है बड़े वाली, लेकिन प्रत्यंत जो उसके अंदर जो होरा चल रही है वो शनि की चल रही है। निकालना आसान है ना। और सेम टाइम पे आपके सामने क्लाइंट आके बैठ गया तो आपको पता ही है वो क्या क्वेश्चन करने वाला है। वो शनि से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, शनि से रिलेटेड। और सूर्य शनि जो आपस में मैच कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फादर से अनबन, या सूर्य शनि मिले तो शुक्र हुआ बर्बाद, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ऐसी चीज लेके आएगा। समझ गए? और अगर आप उपाय भी दे रहे हो तो इस बात का भी ध्यान कर लिया करो कि आपने किस होरा में उपाय दिया है, वो होरा आपके अनुकूल रहती है या नहीं रहती। पता चले कैसे पता चलेगा? 6-8-12 में कोई ग्रह बैठा है आपके, तो अगर उसी की होरा में दोगे तो आपको नुकसान देगा। तो राशि भी देखेंगे, ग्रह कोई भी नहीं है 6-8-12 में, राशि देखेंगे नहीं तो नॉर्मली आप देखोगे बादकेश कौन है। अच्छा, अगर ये खाली है तो आप कुंडली में जो बाधक की जो पदवी रख के बैठा है वो तो अपना असर देगा ही देगा। मतलब अगर आपका 1 4 7 10 है तो 11वां भाव देगा। सबसे बड़ा बाधक कौन होता है? 11वां भाव होता है। अगर आपका चढ़ लगन है
2 5 8 11 तो 9वां भाव बाधक देगा। और ये 200 भाव है 3 6 9 12 तो 7वां भाव बाधक बनेगा। तो मेरा अगर मिथुन सर लगन है तो मेरे लिए गुरु बाधक बनेगा। तो गुरु की होरा में अगर मैं काम दूंगा किसी को रेमेडी तो नहीं लगेगी। और जैसे मेरे वाला कौन? 6th हाउस में चंद्रमा है तो चंद्रमा की होरा नहीं लूंगी मैं। चंद्रमा की होरा में कुछ दोगे तो फाइनेंशियल लॉस पाओगे। अच्छा, और जैसे चंद्रमा की होरा में मैं कोई उपाय भी करूंगी तो भी नहीं चलेगा, लगेगा? अपने लिए अगर कोई चंद्रमा का उपाय करते हो तो वो चंद्रमा की होरा में कर सकते हो। अच्छा, मैं अपनी अगर अपना उपाय कर रही हूँ तो 6 8 12 ले सकती हूँ और बात केश भी ले सकती हूँ। हाँ, जो आपने सुना होगा ना, पहले लोग होते थे वो टाइम पूछ पूछ के चलते थे तो वो होरा से चलते कि आज ये काम करना है तो कितने बजे के कितने बीच कर लियो। वो होरा शास्त्र पूरा ही बहुत बड़ा शास्त्र है होरा शास्त्र। मतलब इसमें ना एक एक चीज का भी पूरा शास्त्र बना रखा है। तो होरा शास्त्र पढ़ोगे तो होरा में भी आपको पता चल जाएगा। हालांकि न्यूमरोलॉजी वाले यूज करते हैं आजकल इसको। की लाभ अमृत ये सारी तो चौगड़िया है, चौगड़िया, चौगड़िया भी ले लेंगे। वो भी ले लो भाई। हलवे में जितना मीठा डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। तो अब जैसे मेरा 8th हाउस में मैं तो जुपिटर आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, आप उतना अंदर घुसो जितना आपके टिप पे याद रहे। तो ये होरा वाला तो बहुत सही बैठता है, ऐसी बात नहीं है। जब किसी का कॉल आता है ना, अगर आप होरा चेक करो तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू वही होता है, होरा ही होता है। हाँ, लेकिन होरा के अंदर होरा अष्टक लगा दोगे ना आप तो दोनों ग्रहों की मैत्री से पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन कैसा है। मतलब सोल्यूशन क्या देना, जैसे किसी का क्वेश्चन आ गया किसी होरा पे, सन की होरा पे आ जाता है तो मैक्सिमम टाइम ना जॉब से रिलेटेड ही होता है। जॉब का आ गया, पद का आ गया, आगे तरक्की का आ गया, ये क्वेश्चन होंगे। हाँ, बट उसका जो हम आंसर क्या देंगे, मतलब आंसर तो मैडम आंसर आप सूर्य की स्थिति के हिसाब से दोगे। आप दो स्थिति देखोगे। आप दो स्थिति देखोगे, सूर्य की वर्तमान स्थिति मतलब गोचर, ठीक है, और सूर्य की कुंडली में पोजीशन। अच्छा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति होती है ना, जो गोचर बोलते हैं, वो ज्यादा बड़ा होता है। तो वो गोचर जब उसके उस पे लगाओगे ना, चार्ट पे लगाओगे, वो रेमेडी दोगे तो एक्यूरेट बड़ी तेजी से भागेगी। वो जो होरा भी चल रही है, मान लो सूर्य की चल रही है, तो हम कुंडली पे लगा के कि भाई वो कहाँ बैठ रही है, अभी सूर्य का ट्रांजिट ले लेंगे। अभी सूर्य कहाँ पे है? धनु राशि में है ना? हाँ, ठीक है, तो धनु राशि पे सूर्य अगर लगाते हो तो सबकी कुंडली में अलग अलग जगह जाएगा। सपोज करो सामने वाले की आपके पास कुंडली भी है और वो खोल ली और प्रश्न नहीं है, तो भी होरा चेक करोगे। सपोज करो मैं हूं इस टाइम, क्वेश्चन अगर आपसे करूं तो मेरा मिथुन लगन है, मिथुन लगन है ना, तो सूर्य मेरे सप्तम भाव में चला गया जहां पे ऑलरेडी शनि बैठा है और चंद्रमा भी बैठा है। तो अगर मैं किसी पे जाऊंगा तो किस टाइप के क्वेश्चन कर सकता हूं, या ऐसी कौन सी घटना है जो मेरे साथ फिलहाल घटी होगी, गाइड कर सकते हो या गैस कर सकते हो? बेझिझक होके कर दो। लड़ाई हुई होगी किससे? तो शनि और चंद्रमा आपकी 7th हाउस में है। हाँ जी, अब सूर्य आके बैठ गया वहां पे। तो शनि सूर्य का भी बन गया ना आपका वहां पे, तो वीनस खराब होता है। और बोलो। और शनि सूर्य और चंद्रमा का भी बना आपका उसमें। सूर्य चंद्रमा का तो आपस में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ठीक है। सर आपका मन खराब रहा होगा, आपका मतलब बेचैनी वाला दिन रहा है। मेरे तो सबसे अच्छे दिन गुजरे हैं मैडम ये। 1 महीना रहा ना, सो रहेगा अभी तो 10-15 दिन और है, 10 दिन नहीं, 5 हफ्ता एक और रहेगा अभी सूर्य यहाँ पे। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप बस थोड़ा सा गैस कर लो। कुछ चेंजेस लाए होंगे काम में, पार्टनरशिप में। टेक्निक। सूर्य शनि सूर्य मिल गए, आप एडवांस में जाए करो। शनि सूर्य मिल गए, पिता से मतभेद या पिता से दूरी, बस सिंपल सा ये हुआ है।
लड़ाई हो गई है? नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। लड़ाई ना होने का एक कारण है, शनि उच्च स्थिति में बैठा है, हाँ हाँ। वो लड़ने नहीं देगा। शनि मैच्योर है, अच्छा। ये जानना पड़ेगा। राशि जो है वो तीनों के लिए फेवरेबल है। धनु राशि में तीनों में से कोई खराब नहीं है, तो लड़ाई होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर क्या बताएं? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किचन को अलग कर लेना, मतलब एक म्यूचुअल सेपरेशन। अच्छा। नौवीं राशि है, लड़ाई नहीं होने देगी। अच्छा। बहुत सिंपली आप गैस कर सकते हो। इसका एक कारण हो रहा है, आप थोड़ा सा एक वो लगाना बैठ गए, क्योंकि सूर्य जहां बैठा है ना, वहां भी शनि जाके बैठा है। सूर्य अष्टम भाव में 10 नंबर राशि में है, वहीं पे शनि आके 2.5 साल के लिए। अच्छा। तो ये तो होना ही है, लेकिन कब होगा? जब जब शनि पे सूर्य जाके बैठ जाएगा। आपने 2.5 साल तो पकड़ ली कि 2.5 साल में ये होएगा आपके साथ, सूर्य शनि की वजह से एक वो हो सकती है दूरी। लेकिन कब होगी? जब सूर्य तो तेज भागता है ना, कि सूर्य जब वहां जाके बैठ जाएगा। ठीक है ना? अब सूर्य वाले स्थान पे सूर्य और गुरु भी आके बैठे हैं, सूर्य गुरु का भी मेल हो रहा है, जो कि अच्छा रहता है। ठीक है, सूर्य गुरु मिलके किसके रिजल्ट अच्छे देते हैं? अगर आपको पता हो तो चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे देते हैं। चंद्रमा के, हाँ। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में बैठा है, 7th हाउस। यानी डेली अर्निंग, ज्ञान, ये सब अच्छा। तो हम किसी का जैसे सूर्य और जुपिटर की युति कहीं पर बना सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब जैसे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से भी? आराम से बना सकते हो मैडम, युति भी बना सकते हो, आमना सामना भी करा सकते हो। चाहे जुपिटर हमारा डेबिलिटेड हो। अरे वो सबसे बड़ी स्थिति होती है, वहां पे सूर्य को कर सकते हैं हम। अगर आप ये कह रहे हो कि जुपिटर आपका डेबिलिटेड है, कहीं पे 10 नंबर राशि का बैठा है या 10वें भाव में बैठा है, उससे बढ़िया पोजीशन नहीं होती। अगर सामने सूर्य आ जाए तो वो तो राजयोग होता है। इतने से कॉम्बिनेशन पे तो मैंने शादी की थी। अच्छा। हाँ, वरना तो पक्की मांग ली चौथे भाव की। लेकिन वही है, चौथे भाव में सूर्य है, इनके मंगल भी है, लेकिन मेरे भाव 10वें भाव में गुरु है। तो मुझे पता था मांगलिक दोष नहीं लगने वाला मेरे को, क्योंकि मंगल के सामने गुरु आके बैठ गया। और सूर्य गुरु जब भी आपस में आमना सामना करेंगे ना, तो उसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम होरा की बात कर रहे थे कि हाँ, अगर आपके सामने कुंडली भी है और पर्सन उस होरा में और होरा के भी अंदर वाली होरा में आ गया, तो आपको प्रश्न पता चल जाता है। ठीक है, वास्तु करने हम जाते हैं, हम क्या लगा सकते हैं कि किस होरा में हम पहुंचेंगे और होरा के अंदर कौन सी होरा चल रही होगी। तो हम गाइड तो गैस तो कर ही नहीं सकते ना, कई बार 2 बजे का 3 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है। ठीक है, होरा फिक्स भी नहीं है, 48 मिनट की भी हो सकती है, 58 मिनट की भी हो सकती है। तो किस होरा के किस अंदर पहुंचे, वो ग्रह की दिशा में प्रॉब्लम पाएगी। अच्छा, जैसे हम मतलब जहाँ पे हमें वास्तु विजिट देनी है, मतलब जिस टाइम पे पहुंचे, मतलब वो हम होरा चेक कर लें। और वो होरा चेक के कर अंदर लो, वो होरा प्राइमरी हो गई कि प्राइमरी आपको यूं बुलाया गया है, और होरा के अंदर जो होरा है उस दिशा में दोष है। जहां पर जा रहे हो उसकी दिशा में दोष है। देखूंगी, मैंने जो जहाँ गई थी वहां पे टाइम नोट किया हुआ था, देखूंगी अगर वो ठीक निकलता है। बिल्कुल सही निकलेगा मैडम, मैं तो पूरे मतलब पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी पे लगा चुके।